अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे। आप सबके लिए आज हम लेके आए हैं एक नई रेसिपी। आज हम बनाएंगे अचार गोश्त कढ़ाई। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी अचार गोश्त कढ़ाई कैसे बनानी है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 150 ग्राम या 1 कप के करीब हम घी ले लेंगे। उसको गर्म होने देना है अच्छे से। उसके बाद हमने 1 किलो चिकन लिया है, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इसको इस घी में अच्छे से फ्राई करेंगे। हमने इस चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इस घी में फ्राई करना है। फिर आप देखेंगे कि आपका गोश्त कितना टेंडर होगा और कितना जूसी होगा। तो इसको हम 5 से 7 मिनट लगेंगे, इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। इस फ्राई करने के दौरान में सिर्फ हम एक इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे, नमक। उसके अलावा इसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं जाएगा। इसमें नमक शामिल करके और इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। चिकन को फ्राई करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है, एक तो आपकी फ्लेम जो है वो मीडियम होना चाहिए और दूसरा आपने चम्मच को बड़े प्यार से हिलाना है ताकि आपका गोश्त टूटे ना। तो आपने इसको 5 से 6 मिनट अच्छे से फ्राई करना है ताकि इस पर बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। तो अब यहाँ पे हम 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट दोबारा से फ्राई करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस में बताते हैं कि क्या करना है। तब तक अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कीजिए। यहाँ पे हमारे चिकन को फ्राई होते हुए ऑलमोस्ट 7 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। यहाँ पे 4 से 5 सब्ज़ मिर्च हम जो हैं उसको चॉप किया हुआ है वो इसमें हम शामिल करेंगे। इसमें 200 ग्राम टमाटर हम शामिल करेंगे। आप इसको किसी भी साइज़ में कट करके इसको शामिल कर सकते हैं। मैंने इसको बड़े साइज़ में कट किया है ताकि जब ये नरम हो जाएंगे मैं इसका छिलका ऊपर से रिमूव कर दूँगा। तो इसको हमने इसमें शामिल किया है। अब हम इसको कवर करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको रख देंगे। 3 से 4 मिनट बाद हमारे टमाटर भी नरम हो जाएंगे, हम उसका छिलका रिमूव कर देंगे और इस टमाटरों के पेस्ट से हमारी ग्रेवी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो जल्दी से हम इसको हिलाते हैं और अपने अपने इस टमाटरों के ऊपर जो छिलके हैं इसको हम रिमूव कर देते हैं जल्दी से। 3-4 मिनट इसको कवर करके पकाने के बाद आप देखेंगे कि इसके छिलके खुद ब खुद जो हैं वो अलग होने लग जाएंगे। तो हम इसको निकाल देंगे बाहर और उसके बाद हम इसको अच्छे से जब हिलाएंगे तो इन सब टमाटरों की बहुत ही अच्छी एक ग्रेवी बन जाएगी। जब टमाटरों की एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी तब हम इसमें आधा खाने का चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। आधा ही खाने का चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच इसमें हम नमक शामिल करेंगे। हमने नमक 2 बार शामिल किया है, दोनों बार हमने 1-1 चाय का चम्मच इसमें शामिल किया है। 1 किलो कढ़ाई में टोटल जो है वो 2 चाय के चम्मच नमक इसमें हम शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे अचार गोश्त मसाला। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें शामिल करेंगे। आपको जितना फ्लेवर चाहिए आप उतना इसमें शामिल कर सकते हैं। एक ऑथेंटिक जो है वो 1 चम्मच काफ़ी होता है 1 किलो के लिए। तो हम 1 किलो के लिए हमने 1 खाने का चम्मच भर के अचार गोश्त मसाला इसमें शामिल कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें एक मेन चीज़ जाएगी जिससे हमारी बहुत मज़े की ग्रेवी बनेगी। हमने दही लिया था 1 कप, इसको अच्छे से हमने जो फेंट लिया है ताकि इसमें गुठलियाँ ना हो। तो इसको हम इसमें शामिल करेंगे और उसके अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके रखा था। ऑलमोस्ट हमारा चिकन बिल्कुल टेंडर है, हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसमें अब बस 1-2 चीज़ें हम और शामिल करेंगे और अपने फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि आपको ग्रेवी कितनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, जितना आप रोस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें आधा चाय का चम्मच हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे पाउडर और आधा ही चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद फ़ौरन हम अपना फ्लेम बंद कर देंगे।
यहाँ पे हमारी कढ़ाई बिल्कुल डन है। मैंने इसमें बिल्कुल हल्की हल्की ग्रेवी रखी है, आप ज़्यादा रखना चाहते हैं आप ज़्यादा रख सकते हैं। लास्ट पे हम इसको गार्निश करेंगे सब्ज़ मिर्च के साथ, लेमन के साथ, धनिया, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसके साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। और आप इसी कढ़ाई में ही अपने किसी भी मेहमान को सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हम अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए उस्मान शाहिद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।